मान्यवर ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। संसद में अमित शाह के भाषण के बाद से ही विपक्ष धरना प्रदर्शन कर रहा है कि अमित शाह ने अंबेडकर जी का अपमान किया है, जिसके लिए अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अब इसी के नाम पर एक छोटा सा जो क्लिप है उसको सर्कुलेट किया जा रहा है और आप पूरा क्लिप देखिए, उसके बाद ये डिसाइड करिए कि अमित शाह ने जो कहा था क्या वाकई वो अंबेडकर जी का अपमान था या कांग्रेस की सच्चाई को उसने उजागर कर दिया था। इस क्लिप के बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे अमित शाह ने जो कहा था वो आखिर कहा क्यों, और अमित शाह ने वो कौन से 5 पॉइंट्स गिनाए जिन्होंने कांग्रेस को अंबेडकर विरोधी घोषित कर दिया। और खास बात यह है कि इन 5 पॉइंट्स का कांग्रेस के पास कोई भी जवाब नहीं था। इसीलिए कांग्रेस की करतूतों से पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस वालों ने अंबेडकर जी के नाम पर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु सच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। अमित शाह ने जो 5 पॉइंट गिनाए थे उनमें से पहला था कि अंबेडकर जी ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा इसलिए दे दिया था क्योंकि सरकार के SC ST के प्रति रवैये से वो असंतुष्ट थे और उन्होंने कहा था कि वो 370 से सहमत नहीं है और इसके साथ ही सरकार की विदेश नीति से भी वो असंतुष्ट थे। कांग्रेस ने जब अंबेडकर जी की राय को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया तो मजबूर होकर अंबेडकर जी ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। BC राय ने जब नेहरू जी को पत्र लिखा और उनसे पूछा कि अगर अंबेडकर और राजा जी जैसे महानुभाव कैबिनेट से इस्तीफा दे देंगे तो ये कैबिनेट के लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो इसके जवाब में जब नेहरू जी ने पत्र लिखा तो उन्होंने कहा कि राजा जी के कैबिनेट छोड़ने से थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन अंबेडकर जी के कैबिनेट छोड़ने से कोई भी नुकसान नहीं होगा और ना ही कैबिनेट कमजोर होगी। इसके साथ ही मुंबई के मेयर ने एक बार नेहरू जी को पत्र लिखकर सुझाव दिया कि अंबेडकर जी की जन्मस्थली जो है मध्य प्रदेश के महू में, वहां पर अंबेडकर जी का एक जो स्मारक है उसका निर्माण किया जाना चाहिए। तो अंबेडकर जी ने इसको जो है साफ मना कर दिया और कहा कि ये जो स्मारक है इनका निर्माण जो है वो व्यक्तिगत स्तर पर होना चाहिए, निजी पहल पर होना चाहिए। सरकार के लिए इसके लिए फंड देना जो है वो उचित नहीं होगा, जबकि सबको पता है कि कांग्रेस ने अपने नेताओं के कितने ज्यादा स्मारक बनाए हैं। इसके साथ ही अमित शाह ने यह भी बताया कि जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने अंबेडकर जी के जन्म स्थल पर महू में एक स्मारक बनाया है। इसके साथ ही नागपुर में जहां उनकी शिक्षा दीक्षा हुई वहां पर एक स्मारक बनाया, लंदन में जहां पर अंबेडकर जी ने रहकर पढ़ाई की थी वहां पर एक स्मारक बनाया, और अब मुंबई की चैत्य भूमि में भी एक सरकार जो है वो एक स्मारक का निर्माण कर रही है। इसके साथ ही अंबेडकर जी की जयंती जो कि 14 अप्रैल को मनाई जाती है, उस दिन को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया गया। इसके साथ ही अमित शाह ने एक पॉइंट और बताया कि जब 26 नवंबर को बीजेपी की सरकार ने संविधान दिवस घोषित किया तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इसका विरोध किया। अब ये जो अमित शाह ने पॉइंट्स बताए ये एक फैक्ट थे, इसलिए कांग्रेस वाले इसका तो विरोध नहीं कर पाए, लेकिन हाँ उनको मौका मिल गया कि अब जो अमित शाह का एक बयान था उसको आधार बना करके उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया।